Let's assume for this video that Slam Dunk does not exist now. Haikyuu is the best sports anime ever. Haikyuu जिन्हें नहीं पता एक वॉलीबॉल बेस्ड स्पोर्ट्स एनिमे एंड इसकी बेस्ट बात यह है कि इट इज अ प्योर शॉर्ट स्पोर्ट्स एनिमे। ब्लू लॉक की तरह से बीच में शोनन आइटम्स नहीं घुसेड़े गए, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स। आई मीन शोनन मांगा जरूर है, 2016 में इसने शोगाकुकन मांगा अवार्ड्स में बेस्ट शोनन मांगा का भी अवार्ड जीता था। व्हाट आई मीन टू से इज कि इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। तो ये मांगा लिखी थी हारुकी फुरुदाते ने और 2014 में ये रिलीज हुई थी। मांगा कंप्लीट हो चुकी है, एनिमे भी बाकी है और 4 सीजन आने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया कि बाकी की बची हुई मांगा इन्होंने 2 मूवीज में कवर करने की बात करी थी। एक मूवी आ चुकी है, एक अभी बाकी है एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मांगा पूरी कवर नहीं हो पाएगी सेकंड मूवी के अंदर भी। तो आई सजेस्ट कि एनिमे सीरीज जहां पर खत्म हुई है उसके आगे मांगा भी पढ़ लेना एंड इफ यू वांट तो प्लीज लेट मी नो, मैं यहाँ पर उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा विद पैनल्स एंड ऑल, तो मजा भी आएगा उसे देखने में। खैर कुछ लोग कहते हैं कि हाईक्यू इज इंस्पायर्ड फ्रॉम स्लैम डंक, और कहना भी चाहिए क्योंकि प्लॉट तो सेम है ना दोनों का कि 2 फर्स्ट ईयर्स आते हैं और आते ही बवाल मचा देते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इतनी चीज सेम जरूर है पर ये काफी कॉमन सी चीज है क्योंकि सेम काम कुरोको में भी हुआ है और इसके आगे की कहानी भी तीनों की बहुत अलग है एंड जहां तक मुझे याद है शायद स्लैम डंक में वो लोग नेशनल्स तक पहुंचते भी नहीं है, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस वन। एक बच्चा है जिसकी हाइट बहुत कम है लेकिन उसे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है, पर वो खेल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास एक टीम भी नहीं है। लेकिन फिर वो एक बार टूर्नामेंट खेलने जाता है अपने रैंडम दोस्तों के साथ टीम बना के और वो अकेले अपने दम पे सारे मैचेस जीतता चला जाता है। भैया गलत हाई क्यों पढ़ लिए हैं ये, शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो पहला मैच हार गया था और टूर्नामेंट के बाहर हो गया था। लेकिन उसके सामने एक पावर हाउस स्कूल की तगावा डाइची का जीनियस हिटर कागेयामा खेल रहा था। वो इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द कोर्ट एंड हिनाटा कॉट द आई ऑफ द किंग। फिर आगे जाकर हिनाटा ज्वाइन करता है कारासुनो हाई स्कूल एंड गेस उसके साथ कौन ज्वाइन करता है? यस, कागेयामा। एंड इनकी नहीं बनती है आपस में, ये हर चीज के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, बट फिर जैसे तैसे करके अपने कैप्टन दाइची सान की वजह से लाइन पे आ जाते हैं एंड दे बिकम द बेस्ट एंड वियर्डेस्ट डुओ एवर। मैंने बताया था कि कागेयामा एक जीनियस है एंड हिनाटा के पास हाइट नहीं है, तो ये एकदम से इतने बढ़िया इसलिए हो गए थे क्योंकि पहली बात तो हिनाटा कूदते हुए कूदता नहीं है, वो उड़ता है। उसके पैर आधा नेट पार कर दे रहे हैं भाई कूद के। तो कागेयामा उससे बोलता है कि भाई तू कुछ मत देख, तू बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी हाईएस्ट हाइट पे कूद जा। एंड किंग कागेयामा को जीनियस ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वो एग्जैक्टली हिनाटा के हाथ पे अपनी बॉल हर बार फेंक देता है ताकि हिनाटा उसे स्पाइक कर पाए। एंड फिर अपनी से प्रैक्टिस वगैरह कर आगे ये लोग पार्ट लेते हैं क्वालिफाइड टूर्नामेंट में, जिसमें जो टीम जीतेगी वो आगे जाकर नेशनल्स खेलेगी। पहला मैच तो ये लोग आसानी से जीत जाते हैं, बट दूसरा मैच इनका होता है डांटते टेक के साथ। ये वही टीम थी जिसने लास्ट टाइम इनके एस के सारे अटैक्स रोक लिए थे एंड इनके एस को ऐसा करके छोड़ा था कि उस बंदे ने गेम खेलना तक छोड़ दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई बट देन एवरीबॉडी केम ओवर एवरीथिंग एंड वो जीत गए। नेक्स्ट मैच था इनका एक आओबा जोसाई नाम के पावर हाउस स्कूल के साथ एंड इसमें एक बंदा था ओइकावा नाम का जो कि था कागेयामा का सीनियर एंड इसको निकनेम दिया हुआ था द ग्रेट किंग का। ओइकावा एंड कागेयामा आर लाइक रोनाल्डो एंड मेसी की, एक बंदा तो मेहनत करके बना है, दूसरा बंदा नेचुरली भी है कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेसी या कागेयामा मेहनत नहीं करते हैं, दे डू, बट सम पीपल आर जस्ट नेचुरली बेटर। ये बहुत तगड़ा मैच होता है, 3rd सेट तक चलता है एंड कारासुनो ऑलमोस्ट जीत गया होता है बट देन दे लूज। ऑब्वियसली पहली बार में सब कुछ थोड़ी ना जीत जाएंगे। फिर आता है सीजन 2, यहाँ होता है नॉकआउट वाला सीन क्योंकि इनके 3rd ईयर्स का ये लास्ट सीजन है, इसके बाद वो लोग कॉलेज चले जाएंगे। क्योंकि वो लोग टॉप 16 में आ गए थे लास्ट टाइम, तो वो लोग पहला मैच छोड़ सकते थे अपना, जैसे IPL के क्वालिफायर 1 के विनर के साथ होता है। इन्होंने अब की बार प्रैक्टिस बहुत अलग लेवल जाके करी थी। इवन जो ग्रैंड फादर वूकाई थे, ओरिजिनल वूकाई कोच, उनके घर पे जाके भी इन लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, पहले हिनाटा ने और फिर कागेयामा ने। और इन दोनों के साथ में अटैक्स देख के वो भी इंप्रेस हो गए थे इनसे बहुत ज्यादा। डिफरेंट स्कूल्स के साथ इनके प्रैक्टिस मैचेस भी होते हैं, इंक्लूडिंग नेकोमा के साथ बैटल एट द गार्बेज डंप, जिसमें ये लोग एक भी मैच नहीं जीत पाए थे नेकोमा के अगेंस्ट। इसलिए स्टार्टिंग के 2 मैच तो आराम से जीत जाते हैं, बट देन इन्हें सेमीफाइनल में मिलता है दोबारा से आओबा जोसाई। सबके चेहरों पर डर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मैचेस में इन्होंने जो सब कुछ भी सीखा था अपने सारे गेयर्स को एक साथ लगाते हुए ये लोग लड़ रहे थे और जीत रहे थे। ये बहुत तगड़ा मैच चला था आओबा जोसाई के साथ। नहीं समझ में आ रहा था कि कौन जीतेगा, बट देन फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद, कई बार ड्यूस होने के बाद जीत गया आओबा जोसाई फर्स्ट सेट। एंड फिर कारासुनो अपना 2nd सेट वापस ले लेता है एंड वो 3rd वाले भी जीत जाते हैं बहुत सस्पेंस के साथ। देन इट्स ऑल अबाउट देयर मैच अगेंस्ट शिरातोरीजावा। 10 एपिसोड्स तक चला है ये मैच एंड इन द एंड कारासुनो उनसे भी जीत जाता है। देखो मैं हवा में ऊपर से बता रहा हूँ ये सब कुछ ताकि सब कुछ जल्दी से समराइज हो जाए। अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसकी मांगा के ऊपर तो प्लीज लेट मी नो, मैं बना दूंगा उसे।
इट वाज डिसाइडेड कि अब जितनी भी मांगा बची हुई है वो सब कुछ अब 2 मूवीज में कवर होगी, बट लग नहीं रहा है कि पूरी मांगा कवर हो पाएगी इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग की एक मूवी तो सिर्फ कारासुनो वर्सेस नेकोमा में ही निकल गई। एंड नेक्स्ट मूवी बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि उसमें पूरी नेशनल आर्क कवर होगी, लेकिन उसके बाद भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें बच जाएंगी, जैसे कि ब्राजील आर्क। दिस आर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द गेम बट अबाउट द कैरेक्टर्स, कि कौन सा कैरेक्टर अब कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, वॉलीबॉल ने उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाला है। क्योंकि एज ऑडियंस हमें ये सब कुछ देखने में मजा आता है। हाईक्यू इज वन ऑफ दोस एनिमे जो ऑफ द कोड भी उतना ही अच्छा है। तो ऐसे नहीं चलेगा कि बस नेशनल चैंपियंस बन गए और खत्म। एंड एज फॉर द एंडिंग, तो देखो इतने बढ़िया एनिमे की एंडिंग तो मैं नहीं खराब कर सकता हूँ तुम्हारी, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इट इज बिटर स्वीट। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं कि वो लोग फाइनल्स में हार गए, या फिर वो किसी और टीम के साथ जीते थे इसलिए जीतने में उतनी फील नहीं आई, या फिर जीत तो गए लेकिन जीतते जीतते इनकी आपस में ही लड़ाई हो गई कि हिनाटा कागेयामा अब हमेशा के लिए अलग हो गए, और या तो फिर लड़ाई करने की वजह से ही ये लोग हार गए और फिर बाद में रियलाइजेशन हुआ कि यार ये क्या कर लिया, और फिर 2 माइन बोलकर इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एंड अगर तुम्हें सच में जानना है, नहीं रुका जा रहा है कि इसकी एंडिंग कैसे हुई थी, तो प्लीज लेट मी नो, मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा। और मैं इतनी सारी चीजों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यार ये चाहिए हो तो बता देना, वो चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएशन में नया आया हूँ, तो ऑडियंस को जो एक्चुअली तुम लोगों को देखना है वो मैं दिखा पाऊँ, तो उससे बेटर बात तो और क्या ही होगी। नाउ इफ यू आर ए फैन ऑफ आइजन सोस्के तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये 2 पार्ट्स में, इसका तुम्हें दूसरा पार्ट भी उसी वीडियो कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो तो यू कैन वॉच व्हाई इन्फिनिट त्सुकुयोमी इज नीडेड नाउ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।